अगर आप चैट जीपीटी को पे करके या फिर फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज के बाद चैट जीपीटी का इस्तेमाल छोड़ दें। डीपसीक एआई असिस्टेंट जो कि चाइनीज स्टार्टअप है और इसने आते ही चंद दिनों में ऐप स्टोर के अंदर नंबर 1 प्लेस के ऊपर अपने आप को स्टैंड कर लिया है। जब चैट जीपीटी आया था तो मुझे याद है कि पहले या दूसरे दिन जब मैंने वीडियो बनाई थी तो पूरी दुनिया में एक तहलका मच चुका था कि यार चैट जीपीटी आ चुका है तो गूगल सर्च खत्म, याहू सर्च, बिंग सर्च खत्म, मतलब कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया था, ऐसा फील हो गया था। ठीक है, और उसके बाद फिर चैट जीपीटी के ऊपर लोग नॉर्मल होने लग गए, उसका यूज़ करने लग गए, तो मतलब एक नॉर्मल सीन हो गया। गूगल की सर्च अपनी जगह पर रह गई, चैट जीपीटी का यूज़ अपनी जगह पर रह गया। अब उसके बाद उसके राइवल्स आते रहे, अब उसके बाद उसके लाइन में एआई राइटिंग टूल्स आने लग गए, मतलब एक कतार लग गई। अब आपको पता है कि यूएस की टेक्नोलॉजी जब भी कोई लॉन्च होती है तो बहुत बड़े लॉन्च के साथ आती है, और उससे पहले भी जब वो बन रहा होता है तो मतलब प्रेस रिलीजेस, न्यूज़ और आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, हर जगह पे उसका शोशा मच रहा होता है। अब चाइनीज ये कंपनी, ये स्टार्टअप, इसने फील भी नहीं करवाया कि हम एक लॉन्च कर रहे हैं, हम इसके ऊपर वर्क कर रहे थे। जितनी इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि चैट जीपीटी ने अपने इस टूल के ऊपर की थी, उससे कई गुना कम के ऊपर ये अपना ये टूल लेकर आ चुके हैं। अब चाइनीज़ की खुसूसियत ये है कि वो साइलेंट रहते हैं और अपने टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करते हैं। अब यूएस ने चंद साल पहले क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर दावा किया कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इसके ऊपर बहुत बड़ा रिफॉर्म लेकर आने वाले हैं, एक रेवोल्यूशन आएगा। चाइनीज़ हो सकता है कि इसके ऊपर बहुत नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाकर काम कर रहे हैं, और अभी चूंकि वो चुप करके करते हैं, और जब वो उसको प्रिपेयर करते हैं और वेल मैच्योर्ड और वेल ओरिएंटेड वे में उस चीज़ को प्रिपेयर करते हैं तो ही उसको लॉन्च कर देते हैं। 2 से 3-4 दिन हो गए होंगे इस डीपसीक के आए हुए। ऐप स्टोर के ऊपर यूएस के अंदर नंबर 1 पे ये स्टैंड कर चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं भी अपने ऐप स्टोर पे देख रहा था तो आप बिलीव करें कि मुझे खुद ताज्जुब हुआ कि एकदम से ये आया और इसने चैट जीपीटी और इन तमाम एप्लीकेशंस को पीछे छोड़ दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, जब मैं डीपसीक एआई असिस्टेंट को सर्च करता हूँ, नंबर 1 प्रोडक्टिविटी, ठीक है, अब परप्लेक्सिटी जो हमारे पास है वो नंबर 33 पे है, कि लोग कहते हैं कि पेड के बाद ये बहुत अच्छा वर्क करता है, और ये 33 पे है। उसके बाद जो गूगल जेमिनी है वो नंबर 6 के ऊपर है, और चैट जीपीटी नंबर 2 के ऊपर है। तो आप बिलीव करें कि चैट जीपीटी से भी ये ऊपर चला गया है और नंबर 1 के ऊपर अपने आप को स्टैंड कर लिया है, और इतनी जल्दी। अब ये है क्या, जरा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हम इसके इंटरफेस को भी डिस्कस करेंगे, इसके रिजल्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, और दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके पेड वर्जन में क्या है और इसके पेड वर्जन में क्या है, इसके फ्री और उसके फ्री में क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि डेफिनेटली आप लोग कुछ लोग एआई राइटिंग के लिए आप लोग पेड वर्जन भी यूज कर रहे होंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। आपने देखा होगा कि जो डीपसीक है अभी नया नया लॉन्च हुआ है, उसके अंदर R1 जो मॉडल है वो उसके ऊपर प्रॉपर ये थिंकिंग करता है और उसके बाद आपको एक रिजल्ट शो करता है। अब ये है रीजनिंग मॉडल। नॉर्मल सर्च भी अगर आप देखें ना तो उसमें भी एक्यूरेसी है। दोनों में डिफरेंस में अगर मैं एक्यूरेसी रेट को देखूं तो 40% तक ये अपनी एक्यूरेसी रेट दे देता है चैट जीपीटी, लेकिन ये जो डीपसीक है ये 80% तक, 75% तक अपनी एक्यूरेसी देता है। ठीक है, अब जरा इंटरफेस की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मैं आपको जरा लेके चलता हूं। अभी मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा था, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें वॉइस का जरा इश्यू था, तो मुझे जरा दोबारा से ये करना पड़ गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटरफेस क्या है। सिंपली आप इसकी, हाँ, इसकी एप्लीकेशन भी है प्रॉपर, इसकी ऐप, डेस्कटॉप ऐप, मोबाइल ऐप, सारी चीज़ें इन्होंने वेल सेटल कर दिया है। उसके बाद इन्होंने अपनी लॉन्चिंग की है। ठीक है, अब एक मैंने ना यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखा था अभी। ठीक है, प्रॉम्प्ट क्या था, आई एम अ टेक इन्फ्लुएंसर, आई नीड टू मेक अ ट्रिप प्लान फॉर माई टीम मेंबर्स, plan an itinerary to Gilgit Baltistan Pakistan, it will be of 4 days plan, we are 34 members। अब मैंने ये जो टेक इन्फ्लुएंसर किया है ना, इसके एक रीज़न है। मैं आपको सिंपल रिस्पॉन्स आपसे शेयर करूंगा तो वो डिफरेंट होगा। बाद में इसका जो R1 मॉडल है इससे सर्च करूंगा तो तब ये इसका एक डिफरेंट होगा। ठीक है, मैं जो पहला वर्जन है इसका आंसर का, प्रॉम्प्ट का, वो मैं दिखा देता हूँ ताकि वो चैट जीपीटी और इसमें दोनों में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जब मैंने फर्स्ट प्रॉम्प्ट दिया और नॉर्मल सर्च के अंदर चैट जीपीटी और डीपसीक में, तो दोनों ने तकरीबन मुझे ना एक ही तरह का मुझे रिस्पॉन्स दिया। मिसाल के तौर पे इसने क्या किया, अराइवल इन गिलगित डे 1, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। डीपसीक ने भी मुझे ये दिया मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, और इसके रिस्पॉन्सेज भी तकरीबन करीब सेम है। ये तो समझ आ गए, दोनों ने मुझे सेम आंसर दे दिया। ठीक है, लेकिन जब मैं इसका R1 के ऊपर क्लिक करके इस
का मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। तो मुझे इसने पहले सोचना शुरू किया। अब वो सोचता है ना, वो भी हमें दिखाता है कि मैंने क्या सोचा है। ये देखें, थॉट्स फॉर 13 सेकेंड्स, ठीक है। अब इसके अंदर उसने बताया कि चूंकि आप लोग टेक इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो आप लोगों को मे बी कंटेंट क्रिएशन के लिए भी आपको कुछ ऐसे प्लेसेस चाहिए होंगे, फोटोग्राफी के लिए भी चाहिए होंगे, और उसके बाद फिर आप लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी कुछ ऐसी स्पेस चाहिए होगी। मतलब हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उसने हमें प्लेसेस को गाइड किया। सोचने के बाद उसने क्या कहा, ये देखें, हेयर्स रीवैम्प्ड 4 डेज आइटनरी फॉर गिलगित-बाल्टिस्तान, ठीक है। अब अगर आप इसने इस आंसर को किस बिहाफ पे दिया है, तो आप इसके ये थिंकिंग प्रोसेस देख सकते हैं, ठीक है। उसने ये सारी चीज़ें यही कही, और मुझे वाकई बड़ा मज़ा आया कि यार इसने प्रॉपर सोचा है एक इंसान की तरह, उसके बाद हमें आंसर किया। अब ये जो इसका R1 मॉडल है ना, ये वाला, इसको क्लिक करके फिर आपने अपना प्रॉम्प्ट एंटर करना है, फिर ये सर्च करेगा, ठीक है। जैसे एक बटन ऑन नहीं करते ऐसे। अब ये जो R1 मॉडल है ना, ये आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स और ऐसे कैलकुलेशंस के ऊपर ज़्यादा अच्छे जो है वो आपको आंसर्स देगा। ऐसे जैसे कि कोई मैथ का टीचर है, वो आपको एक इक्वेशन देता है, तो ऐसा नहीं करता कि वो पहले क्वेश्चन लिखेगा और डायरेक्ट आंसर दे देगा, बल्कि उसके दरमियान में जितना भी उसका प्रोसेस है, उसके मल्टीप्लिकेशन, उसके डिविजन, सब्सट्रैक्शंस, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताएगा कि मैंने ये सारा किया है तो ये आंसर आया है। तो थिंकिंग प्रोसेस को भी आपको शेयर करता है, ठीक है। इंटरफेस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। जहां पर 40% एक्यूरेसी चैट जीपीटी के पास है, तो यहां पर करीब 80% यहां पर डीप सीक के पास है। तो ज़रा इंटरफेस को यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर मैं न्यू चैट में चला जाता हूं, यहां पर मैं न्यू चैट में चला जाता हूं। तो न्यू चैट के यहां पर 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक तो यहां पर आ जाती है डीप सीक के अंदर, और एक यहां पर बीच में कहीं आ जाती है अगर हम न्यू चैट पे चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहां पर हिस्ट्री भी यहां पर सेम है, यहां पर हिस्ट्री भी सेम है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर डीप थिंक R1 है, यहाँ पर डीप थिंक नहीं है, ये वो पेड वर्जन के अंदर है। जो सर्च द वेब है, ये पहले नहीं थी, अब है यहाँ पर चैट जीपीटी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट इमेज, एनालाइज डाटा और सरप्राइज मी एनालाइज, ये इतना एक्यूरेट नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ 40%, लेकिन यहाँ पर जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। यहाँ पर आप फाइल्स को अटैच भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप फाइल्स को अटैच कर सकते हैं, और ये जितना फास्ट और आपको एक रिलायबल आंसर करेगा, आप खुद परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए डीप थिंक के ऊपर। आने वाले दिनों में आपको इसके प्रॉम्प्ट्स और इसका यूज़ और इसके अंदर, अगर आप कंटेंट राइटिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो AI कंटेंट को ख़त्म करके ह्यूमन रिटन कंटेंट कैसे बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारा गूगल एड्स और फेसबुक एड की सीरीज चल रही है, वो तो चलती रहेगी। छोटी मोटी अपडेट्स आती हैं तो वो आपको ऑन एंड ऑन देते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।